प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्रश्नावली 6.5 का लास्ट भाग लेके आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। 6.5 का टारगेट है कि आज अपन इसको ख़त्म करने वाले हैं, है ना। 6.6 जो है वो आपके ऐच्छिक है, यानी कि परीक्षा में उसमें से सवाल आपसे नहीं पूछते हैं। आज हम 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन को मैंने अलग इसलिए रखा है कि इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर वो एग्ज़ाम में आ गए आपके तो आपके 6 नंबर इस चैप्टर में से पक्के हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को अलग रखा है। आपके 6 नंबर पक्के आए इसके लिए। अब क्योंकि देखो 6 नंबर के क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है बड़े ही क्वेश्चन होंगे, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन है लेकिन अपन उसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और ये रहा आपका पहला आज का क्वेश्चन। ये कहता है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला जाता है। किसी त्रिभुज ए बी सी के अंदर आपको कहता है ए शीर्ष से बी सी भुजा के ऊपर एक लंब डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है। इस तरह से खींचा जाता है कि जो मामला है जो ऐसे सेट हो रहा है कि बी डी जो है या डी बी जो है वो क्या कहता है, देखो डी बी बराबर 3 बार सी डी। डी बी बराबर क्या कहता है, 3 बार सी डी। ये डी बी कहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है डी बी। ये डी बी जो है ये 3 बार है सी डी का। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये एक भाग है तो ये इसका तिगुना है, ये इसका तिगुना है। इस चीज़ को समझना, मैं इसको x और 3x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर ये 1 गुना होगा तो ये 3 गुना होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? पक्का ना। बस इसी ट्रिक से आपसे ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होने वाला है। इसका फिक्स पैटर्न है, आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें कहता है कि हमें ये लाके दिखाना है। ये देखो 2 बार ए बी स्क्वायर बराबर होगा आपके किसके, 2 बार ए सी स्क्वायर प्लस में क्या लिखा है, प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर कहाँ लिखा है, ए बी कहाँ लिखा है, ए बी यहाँ लिखा है ना। और ए सी कहाँ लिखा है, ए सी यहाँ लिखा है। ए बी और ए सी जो है ये एक पार्ट यहाँ लिखा है, एक पार्ट यहाँ लिखा है। ये दोनों पार्ट देखें तो इस त्रिभुज के त्रिभुज नंबर 1 और इस त्रिभुज के त्रिभुज नंबर 2, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों भुजाएं कर्ण हैं। फिर से समझना, मैं इन दोनों को यहाँ अगर डायग्राम में देखता हूँ, चित्र में देखता हूँ तो ये दोनों के दोनों भुजाएं कर्ण है। यानी ये बात तो सिंपल है कि हमें दोनों त्रिभुजों को अलग अलग से सरल करना है, अलग अलग से सरल करना है इसको, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। समझे? तो मैं आपको विद डायग्राम आपको समझा देता हूं। हल हम यहां से करना शुरू कर रहे हैं कि हम त्रिभुज काम में ले रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी। पहले त्रिभुज कौन सा काम में ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ए सी डी से। डायग्राम यहाँ छोटा सा बना दो ताकि आपको समझ में आए कि मैं करने वाला क्या हूं। यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है और यहाँ ए पॉइंट लिखा है। आपको पता है यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लग सकता है, यानी ए सी स्क्वायर क्या कह सकते हैं हम, पाइथागोरस की प्रमेय से कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर जो है ये बराबर बनेगा सी डी स्क्वायर प्लस बनेगा ए डी स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा ए डी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था। अच्छा, दूसरा बात कहें तो अब इसको हम यहाँ इतना ही करके इसको अपन फ्री कर लेते हैं। क्या इसको फ्री करें? चलो इसको हम यहाँ पे फ्री कर लेते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये वाले पार्ट को, है ना। तो इस दूसरे त्रिभुज का नाम लेंगे आप। अब हम कह रहे हैं कि अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी बी। तो कहें त्रिभुज ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से यहाँ भी हम कहने वाले हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा ये बराबर बनेगा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। ये आपके 2 समीकरण बने हैं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये आपको 2 समीकरण बनाने हैं। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको लिखा है 2 बार ए बी स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए 2 बार ए सी स्क्वायर। मुझे बताओ अगर इसको यहाँ भेजे गलती से तो ये माइनस में आना चाहिए, है ना। ए बी स्क्वायर के ये माइनस में आना चाहिए ए सी स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये देखें दूसरी तरफ लिखा है तो हमें भी यही काम करना है कि यार ए बी जो है ये पहले है, ये बाद में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाना चाहिए। अगर पहले आपने इस समीकरण को लिखा है बड़े वाले से तो क्या कहेंगे, इस ए बी में से हमें ए सी को हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको समझ में आई? तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या कि समीकरण 2 में से हमें समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 2 माइनस 1 करके देखना है। बोलो कैसे करें? समीकरण 2 में लेफ्ट वाले भाग में लिखा है ए बी स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है समीकरण 1, तो ये रहा समीकरण 1। यहाँ लिखा है ए सी स्क्वायर
बराबर दूसरी तरफ लिखेंगे ये पहले राइट वाला भाग फिर लेफ्ट वाला भाग, क्या है बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या करना है, समीकरण एक को, तो समीकरण एक को थोड़ा ब्रैकेट में लिखें, यानी कि सी डी स्क्वायर, उसके बाद लिखा है प्लस में ए डी स्क्वायर, प्लस में ए डी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। आप इन दोनों समीकरणों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप दोनों समीकरणों को AD के रूप में लिखें, यहाँ से भी AD का वैल्यू निकालें, यहाँ से भी AD का वैल्यू, यानी CD माइनस में भेजें और BD को भी माइनस में भेजें और दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दें, तो भी आपको यही मिलने वाला है। आप वैसे भी कर सकते हैं। फिर से इसको सरल करें, बन रहा है आपके पास AB स्क्वायर माइनस में लिखा है AC स्क्वायर बराबर लिखा है, देखो यहाँ वापस लिखता हूँ मैं, लिखा है BD स्क्वायर और प्लस में लिखा है AD स्क्वायर माइनस जब लगा है और ब्रैकेट को आप ओपन करें तो ये बनेगा माइनस का CD स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का AD स्क्वायर। यहाँ माइनस का AD स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर, इन दोनों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। फाइनली जो हमें आंसर मिला है वो मिला है, देखिए हमें मिला है AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर और बराबर दूसरी तरफ बचा है BD स्क्वायर और माइनस का CD स्क्वायर, माइनस के CD स्क्वायर। क्या बोलो सबको समझ में आया? तो AB और AC यहाँ हम इन दोनों की हमें ज़रूरत है, AB की और AC की हमें आपके फाइनल जो आंसर आ रहा है उसकी हमें ज़रूरत है। हमें BC लेके आना है, हमें BC लेके आना है। इसका मतलब हमें BD की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें CD की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हटाना है। हटाएं किस तरह से? तो इनको आपको बदलना पड़ेगा, इनको आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाता है? अब आप जरा डायग्राम देखिए। इन दोनों को मैं BC के रूप में लिखने वाला हूं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, BC के रूप में चाहिए। तो आपको CD को भी हटाना है और BD को भी हटाना है और इन दोनों को मिला के BC के रूप में लिखना है। यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। बस ये याद रखें, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपको इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बचना है। यहाँ कहें इसे समीकरण नंबर A बता देना, ओके, इसे समीकरण नंबर 1 बता देना। अब यहाँ से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, सोच के देखो। ये कहता है ये एक भाग हो तो ये 3 भाग होता है, ऐसा आपको दे रखा है। ये कहता है DB, देखो आपको सवाल में दे रखा है कि DB जो है ये बराबर है 3 बार CD के, 3 बार CD के। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर DB 1 गुना है तो अगर ये देखें ये इसी का क्या होगा, 3 गुना होगा। फिर से समझ के ट्राई कर लो। मैं कहता हूं DB, यही लॉजिक है। आप इसको x मान लें तो ये बनेगा इसका 3 गुना, यानी कि 3x। समझ गए? मैंने दोनों को x के रूप में क्यों लिखा? तो बोलो पूरी भुजा कितनी कहें कि 1 भाग ये 3 भाग ये, तो पूरी भुजा बनेगी 4 भाग। बस आप इसको ऐसे समझ लो, 1 भाग 3 भाग और ये बनेंगे 4 भाग। क्या आपको समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो यहीं से हमें ये बात बतानी है कि हम ये कह सकते हैं कि मैं CD को अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से CD को लिखना चाहूँ तो देखो ये मैं आपको फिर क्लियर कर लेता हूँ, अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। ये है 1 भाग, ये है 3 भाग और ये पूरा है 4 भाग। ये पूरा कितना है? 4 भाग है। यहाँ लिखा C पॉइंट, यहाँ D पॉइंट, यहाँ B पॉइंट। मुझे CD को बदलना है और BC के रूप में लिखना है। इसी तरह से मुझे BD को बदलना है और BC के रूप में लिखना है। तो मैं कहता हूँ CD जो होगा, ये CD जो होगा ये 1 भाग है, किसका? ये 1 भाग है। अगर पूरी भुजा को देखें तो पूरी भुजा 4 भाग है, यानी 4 भागों में से 1 भाग है CD का। तो 4 भाग किसका है? जो नीचे लिखा जाता है वही यहाँ लिखा जाता है, 4 भाग है BC का। तो हम CD को इस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे। यही तो समझने वाली बात है, इसके ज़्यादा आपको यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं समझना है। अब इसी तरह से मैं अगर BD को लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि भैया BD जो है ये 3 भाग है 4 में से, 4 में से ये 3 भाग है और 4 भाग कौन है? 4 भाग है आपके पास BC। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? BC। यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा कोई इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है। क्या बोलो, आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो इन दोनों समीकरणों को मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ इन दोनों को लिखना है। मैं क्या कह सकता हूँ? चित्र से या चित्र अनुसार के सवाल के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? आपको क्वेश्चन ने दे रखा था, क्वेश्चन ने क्या बात बोली? इन्होंने कहा कि DB जो है वो 3 गुना है BC का, अच्छा सॉरी CD का। मैं BD को कन्वर्ट कर रहा हूँ और CD को कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ गए? तो CD को तो मैं लिख सकता हूँ CD बराबर 1/4 भाग BC,
1/4 भाग BC, आप इसे हाईलाइट करें। और इसी तरह से मैं BD को कह सकता हूँ 3/4 भाग BC, 3/4 भाग BC। इन दोनों समीकरणों को आप इन दोनों समीकरणों को साथ में B कह दें, साथ में B कह दीजिए। और हम क्या कहेंगे कि CD और BD की जगह हम ये दोनों, ये वैल्यू आपके यहाँ पे रखने वाले हैं। समझे? बस यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। इसको यहाँ से हटा देते हैं और बाकी का क्वेश्चन अपन यहाँ करना शुरू करें। तो कहें, यहाँ कहते हैं कि CD व BD का मान, CD व BD का मान समीकरण A में रखेंगे, समीकरण A में रखेंगे हम। समीकरण A आपके पास ये बना हुआ है, देखो समीकरण A लिखा है AB² माइनस AC² बराबर कहता है BD² माइनस कहता है CD²। और हमने कहा हमें BD को बदल के लिखना है 3/4 BC, 3/4 BC, और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो आपको भी स्क्वायर करना है, माइनस इसे लिखना है 1/4 BC, ऊपर स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है। फिर से सरल करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आगे BC का स्क्वायर करोगे तो BC² माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर बनता है 16। यहाँ BC का हमें स्क्वायर करना है तो बनेगा BC²। सही है? अब बस आसान सा लसपा वाला खेल है। क्या करें, BC² को तो कॉमन ले लीजिए, BC² को तो कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 9/16 माइनस 1/16। समझे? यहाँ क्या बना, देखो BC² बराबर, बराबर में नहीं मल्टीप्लाई में लिखा है। लसपा लेना सबको आता है, जब दोनों में संख्या सेम हो तो उसी संख्या को वापस लिखा जाता है। 9 - 8, 9 - 1 को फिर से वापस लिखा जाना है। आगे बढ़े, BC² देखो 9 में से 1 गया का बनेगा 8/16, 8/16। आप इसको कटाए 8 के पार्ट से बनेगा 1/2। अब यहाँ दूसरा वाला पार्ट जो है मैं इसे फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। आगे जो पार्ट लिखा था AB² माइनस में AC² बराबर किसके आता है, बराबर BC × 1/2। तो जो बट्टे में 2 है इसे तो वज्र गुणा करके यहाँ भेज दीजिए। यहाँ भेजेंगे तो 2 बार ये AB से गुणा होगा और 2 बार ये AC से गुणा होगा। यहाँ सिर्फ बचेगा BC², यहाँ स्क्वायर लगाएं BC²। और अगर आप क्वेश्चन को वापस देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ लिख के वापस। AB² अलग है और बाकी ये दोनों पार्ट अलग है। 2 बार AC² प्लस BC²। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो तुम्हें 6 नंबर दिला के जाएगा, पक्का तुम्हें 6 नंबर ये दिला के जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिख जाए। ओके, सही है? वापस करना है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नहीं तो भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 भी इस पूरी चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन है। अगर ये भी आपको एग्जाम में पूछा तो आपको 6 नंबर पक्के दिला के जाएगा। कितने नंबर दिला के जाएगा? 6 नंबर आपको पक्के दिला के जाएगा। ये कहता है किसी समबाहु त्रिभुज, जैसे इसने कहा समबाहु त्रिभुज, तो मेरे दिमाग में ये बात पक्की आनी चाहिए कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC और D, ABC नाम लिख देते हैं इसका A, B और C। ये बात हुई। फिर कहता है इस समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर, इस BC पे हमें एक बिंदु लगाना है जिसका नाम हो D। ये D बिंदु मैं लगा नहीं रहा हूँ, इससे पहले आगे पढ़ता हूँ। ये इस तरह से लगाना है कि BD जो बने वो 1/3 भाग होगी BC का, 1/3 भाग होगी BC का, कि अगर ये 3 भाग हुआ तो BD सिर्फ 1 भाग होना चाहिए। बस इस बात को समझे। तो D कहीं मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये बनेगा आपका D पॉइंट। क्या आपको समझ में आया? ये कहता है BD जो है इस पूरी भुजा का 1 भाग है, पूरी भुजा का 1/3 भाग है। अगर ये 3 भाग हुई तो उसमें से 1 भाग इसको मिलेगा। इस लाइन को आप मिला लें, इस लाइन को हमें मिलाना है यहाँ से यहाँ तक। ये त्रिभुज बन गया, गलती से रेखा बनानी थी हमें। यहाँ से इसको हम यहाँ मिला लेते हैं। बोलो सही है? आसान है? सिद्ध करना है ये वाला पार्ट हमें लाके दिखाना है, ये वाला पार्ट हमें लाके दिखाना है। कैसे लाया जाए अब इसको आप समझ लीजिए।
अब आप इसको समझ लीजिए कि ये पार्ट हमें कैसे लेके आना है। हमें यहाँ छोटी सी एक रचना करनी पड़ेगी, हल्की सी एक रचना करनी पड़ेगी। रचना ये करना है प्यारे बच्चों कि आपको इस ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक लंब डालना है, एक 90 डिग्री की लाइन रेखा खींचनी है आपको। बस ये हल्का सा आपको ध्यान में रखना है इस बात का। बोलो सबको समझ में आया? और इसे आप कुछ और पॉइंट कह दीजिए, मैं इसे ई पॉइंट कह देता हूँ। इसे क्या कह देता हूँ? इसे ई पॉइंट कह देता हूँ। तो ये आपका कुछ त्रिभुज इस तरह से पूरा बनेगा। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब इसे किस तरह से करना है वो देखते जाएं, उसको अच्छे से देखते जाएं, समझते जाएं। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करने वाला हूं कि एक बार मैं ये त्रिभुज काम में लेने वाला हूं। देख लीजिए, इसका नाम है ADE। ADE समझे क्या? एक बार ये त्रिभुज काम में लूंगा, दूसरी बार ABE। ये दोनों त्रिभुज मुझे काम में लेने हैं, इन्हीं से आपका आंसर मिलेगा। समझ गए? और यहां से आपको क्वेश्चन ने एक रिलेशन दिया है, सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। हल सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि BD जो है, अच्छा हमने एक रचना करी है, पहले रचना का पॉइंट लिख देते हैं कि हमने एक रचना करी है। रचना क्या करी मैंने एक रेखा खींची है A से लेके E। AE लंब है किसके ऊपर? BC पे। किसके ऊपर लंब है? ये BC के ऊपर। और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर आप A बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब खींचते हैं तो ये लंब हमेशा माध्य का बनती है, यानी कि इस BC भुजा के बराबर दो भाग करेगा, बिल्कुल बराबर ये दो भाग करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोलो रख लोगे क्या इतना सा? सबको पता लग गया? अब ये हमें ये बात लिखनी है क्या? क्योंकि ये इसके ऊपर लंब है तो हम कहेंगे जितना BE है उतना ही EC है, उतना ही EC है। या फिर हम यूँ लिख सकते हैं, अब हम कहें कि हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, ये हमारा प्रमाण रहने वाला है। हम सबसे पहले ये बातें लिखेंगे। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि BD जो है वो 1/3 भाग है BC का। BD जो है ये इतना सा भाग, ये इतना सा भाग, ये वाला भाग, ये 1/3 भाग है BC का। तो समझो अगर BC 3 भाग है तो ये 1 भाग होगा, तो ये 1 भाग होगा। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? इतना सा। इसी तरह से मुझे बताओ कि अगर BD ये 1 भाग है, अगर ये 3 भाग हो तो, अगर ये पूरी भुजा कितनी भाग हो? 3 भाग हो तो सोच के बताओ ये कितने भाग होंगे? ये कितने भाग होंगे? ये 2 भाग होंगे। पूरी भुजा को हमें 3 भाग में मानना है। 3 भाग में से 1 भाग यहाँ चला गया, पीछे कितने भाग रहे? 2 भाग रहे। बोलो आपको समझ में आया? इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ में आना चाहिए आपको। तो BD तो लिख रखा है आपके पास कितना? BD लिख रखा है 1/3 BC। समझ गए? इसी तरह से हमें ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये आपकी मध्य बिंदु है, मध्य भुजा है, बराबर भुजा बनेगी BE और EC। तो मैं BE और EC इन दोनों को भी क्या लिख रहा हूँ? BE को बराबर लिख रहा हूँ, EC को बराबर लिख रहा हूँ। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी किसकी? इस पूरी भुजा के। किसके बराबर होगी? इसकी आधी होगी किसकी? BC की। तो कहेंगे हम ये आधी होगी BC की। ये दोनों आधी होनी है किसकी? BC की आधी होनी है। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई? और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से DC जो है इसकी वैसे हमें ज़रूरत पड़नी नहीं है, वैसे DC की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो अभी इतना ही पार्ट हम लिखते हैं। सबसे पहला काम ये करें, लिखने वाला काम। अब दूसरा काम करते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सरल करा जाएगा। क्वेश्चन को किस तरह से सरल करा जाएगा। तो पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ABE त्रिभुज में काम में ले रहा हूँ। तो कहें त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ मैं पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकता हूँ। ABE बड़े वाला त्रिभुज, ये AB और E, यहाँ पाइथागोरस की मैं प्रमेय लगा रहा हूँ ABE से। तो कहें AB का स्क्वायर बराबर बनेगा AB स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। और याद रखना कि हम दोनों त्रिभुजों को सरल करेंगे। पहले ये वाला त्रिभुज और उसके बाद अंदर वाला त्रिभुज, इसके जस्ट पास वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है AE और यहाँ लिखा है D पॉइंट। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सरल करना है और इस भुजा को लिखना है।
इस भुजा को लिखना है, दोनों में ए ई आ रहा है तो ए ई को हमें कुल मिला के लिखना है। इस बात का ध्यान रहे, मैं ए ई को लिखना चाह रहा हूँ, किसको, ए ई को लिखना चाह रहा हूँ। तो बोलो मैं ए ई को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए ई को यही पड़े रहने देता हूँ कि ए ई स्क्वायर बराबर इस बी ई को यहाँ भगा देते हैं, इस बी ई को यहाँ भगा देते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई क्या, सबको समझ में आई क्या। ये काम आपको करना है कि मैंने ए बी को सरल करा है, आप चाहें तो ए ई को हाईलाइट कर दीजिए कि हमें ए ई को ही सरल करना है। किसे, ए ई को ही हमें सरल करना है, इसको ए ई स्क्वायर को हमें इस तरह से लिखना है। बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। और हमें यहाँ एक हल्का सा स्टेप अब काम में लेना है, वो ये कि हमें आंसर में ए डी चाहिए और ए बी चाहिए। आंसर में ए डी और हमें ए बी चाहिए। यहाँ तो आपको कहीं देखें तो आपको ए बी मिल रहा है, ए ई की हमें एक इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि हम दोनों को बराबर लिखने वाले हैं, इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से। आपको बी ई को बदलना है, आपको बी ई को बदलना है। बी ई को कैसे बदलना है, इस बी ई को हमें इसके रूप में बदलना है, पूरी भुजा के रूप में बदलना है। वो हम पहले ही लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पे कि बी ई कहो या फिर ई सी कहो, ये दोनों की दोनों आधी है बी सी की। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या। तो यहाँ इसे आप कहें, इसे आप समीकरण नंबर 1 कहें, इसे आप समीकरण नंबर 2 कहें, और यहाँ आप इसे समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 का मान यहाँ रख रहा हूँ, 2 का मान यहाँ रख रहा हूँ। बी ई की जगह मैं कन्वर्ट करके क्या लिखूंगा, 1/2 बी सी लिखूंगा। इस बात का ध्यान रहे, ए बी स्क्वायर को मैंने पढ़े रखा, यहाँ बी ई जो लिखा है इसकी बजाय मुझे बी ई की जगह मुझे लिखना है 1/2 बी सी, और इसका स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर करें, बाकी ए ई स्क्वायर को रहने दीजिए, इसको हमें छेड़ना नहीं है। फिर से सरल करें, बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होता है, यहाँ लिखा है बी सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। आप इसके नीचे 1 रखें और आप इसका लसअप लें, इसका लसअप लें। देखो किस तरह से लसअप ले सकते हैं हम, लसअप किस तरह लेंगे, 4 यहाँ बनेगा गुणा में, तो बनेगा 4 ए बी स्क्वायर, सॉरी बनेगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और यहाँ जो लसअप में जो 4 आएगा वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, वज्र गुणा होके 4 से गुणा हो जाना, यहाँ इससे क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। और हम इसको गुणा नहीं करते हैं, इसको बट्टे में ही रखते हैं, इसको बट्टे में ही रखते हैं। क्यों रख रहा हूँ कि मुझे यहाँ से सिर्फ ए ई का मान मिले, सिर्फ मुझे ए ई स्क्वायर का मान मिले। इसे आप हाईलाइट करें और कहें समीकरण ए, समीकरण ए। बोलो क्या सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। इतना सा काम आसान है, कर लोगे क्या। अब हमें दूसरा त्रिभुज काम में लेना है, फिर से आपको डायग्राम पूरा दिखा देता हूँ। अब हमें दूसरा चित्र काम में लेना है, ए डी ई, ये इतना सा भाग हमें काम में लेना है। बोलो ले लें क्या, बोलो ले लें क्या। इतना सा भाग हमें काम में लेके आना है, और इसको किस तरह से लेना है, इसे देखिए, इसे देखिए कैसे करना है। फिर से बड़ा कर लें इसको। यहां मैंने त्रिभुज अलग से बना लिया है, तो मैं कह रहा हूं त्रिभुज अब मैं काम में लेने वाला हूं, त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से। यहां से भी हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है डी ई प्लस लंब है आपके पास ए ई, लंब है आपके पास ए ई, और मैंने कहा दोनों में से ए ई को लिखना है, तो यहाँ मैंने ए ई को अलग कलर से लिखा है। ए ई को अलग करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। लिखा है ए डी स्क्वायर, ये यहाँ भेजेंगे तो बनेगा माइनस में डी ई स्क्वायर, और दूसरी तरफ बड़ा है आपके पास ए ई स्क्वायर। इसको छेड़ना नहीं है, इस ए ई को आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ हमें हल्का सा करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको बदल के देखना है कि जो डी ई लिखा है, जो डी ई लिखा है उसे हम और क्या लिख सकते हैं, उसे हम और क्या लिख सकते हैं। देखो जरा डायग्राम वापस देखें, ये देखिए, ये पूरा डायग्राम देखें। ये हमें इतना सा भाग लिखना है डी ई, ये इतना सा भाग हमें लिखना है डी। जरा समझ लेना इसको कि यहाँ मैं ये लाइन पूरी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है बी पॉइंट, यहाँ लिखा है डी पॉइंट, यहाँ लिखा है ई पॉइंट।
वहाँ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमें डी को बदलना है, हमें डी को लिखना है, तो मैं डी को लिख सकता हूँ कि पूरी भुजा है बी, पूरी भुजा है बी, इसमें से कम कर दीजिए बी डी, इसमें से कम कर दीजिए बी डी। बोलो ये बात किसे समझ में नहीं आई? मैं डी को हटा रहा हूँ और कहा यह भुजा हटाएगी कब, कि पूरी भुजा में से अगर बी डी को हटा लिया जाए। पूरी भुजा बी ई है, इसमें से आपको बी डी को हटाना है। बोलो ये बात सबको समझ में आई? बस इसे ही यहाँ आपको कन्वर्ट करके लिखना है। कहा मैंने ए डी स्क्वायर, इसको रहने देना है, ए डी की हमें आपके आंसर में ज़रूरत है, इस डी को हटाना है और डी की जगह हमें लिखना है बी ई माइनस बी डी। क्या लिखोगे बोलो? बी ई माइनस बी डी, माइनस बी डी, माइनस का बी डी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए और दूसरी तरफ है आपके पास ए ई स्क्वायर। अब क्या देखो, क्योंकि मुझे समझाना भी है और लिखना भी है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा चलेगा। बाकी अगर मुझको सीधा करना हो तो काफ़ी कम टाइम लगेगा, काफ़ी कम टाइम लगेगा। ओके चलो, अब यहाँ बी ई और बी डी आ रहा है, बी ई और बी डी आ रहा है, इन दोनों को हमें फिर से बदलना है। हम शुरू में कह चुके थे कि बी ई जो है ये आधा भाग है, बी ई जो है आधा भाग है बी सी का, बी ई जो है ये आधा भाग है बी सी का। समझे? शुरू में हमने करा था वो सारा कुछ ऊपर लिखा है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है हमने, देखिए कि बी ई कहें या फिर ई सी कहें, ये दोनों आधे हैं बी सी के, और बी डी को हम लिख सकते हैं 1/3 बी सी। बी डी को क्या लिख सकते हैं? 1/3 बी सी। बस यही दोनों वैल्यू हमें चेंज करना है, यही दोनों वैल्यू हमें चेंज करना है। किस तरह से करें? ए डी स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस जो बी ई लिखा है, जो बी ई लिखा है इसे लिखना है 1/2 बी सी, माइनस जो बी डी लिखा है इसे हम लिखते हैं 1/3 बी सी, 1/3 बी सी। वापस देख लीजिए इसे क्या लिखते हैं? 1/3 बी सी इसको लिखा जाता है। आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं, हमने इसको शुरू में लिखा था कि बी डी को हम लिख सकते हैं 1/3 बी सी और बी ई को हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी। इस क्वेश्चन का ये दूसरा टर्निंग पॉइंट रहेगा, ये इस क्वेश्चन का दूसरा टर्निंग पॉइंट रहेगा। ओके, बराबर में क्या लिखा है? बराबर में लिखा है ए ई स्क्वायर। इसे सरल करें, बनेगा ए डी स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखें, अच्छा इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। BC दोनों में कॉमन आ रहा है, BC दोनों में आ रहा है तो मैं BC को तो बाहर लिख देता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर करके, BC के ऊपर स्क्वायर करके। यहाँ बचा है 1/2 माइनस 1/3 और यहाँ भी क्या है? स्क्वायर। बराबर में आ रहा है ए ई स्क्वायर, बराबर में आ रहा है ए ई स्क्वायर। आगे बढ़े, काफ़ी लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन चलेगा, आगे देखें। इसको फिर क्या लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर माइनस, यहाँ लसअप पे लेंगे, लसअप पे लेने का सीधा शॉर्ट तरीका क्या है मुझे बताओ? शॉर्ट और सीधा तरीका है 2 तिये 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, है ना? इस तरह से गुणा करें, तिरछा गुणा करें और तिरछा गुणा करें। इसका हमें स्क्वायर करना है, आगे लिखा है बी सी स्क्वायर और बराबर में आ रहा है ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। बोलो सही है? जब आप इसे और सरल करने बैठेंगे तो बनेगा ए डी स्क्वायर बनेगा ए डी स्क्वायर माइनस 1/6, यहाँ इसका हमें स्क्वायर करना है, आगे लिखा है बी सी स्क्वायर, बराबर में आ रहा है बी ई स्क्वायर, सॉरी ए ई स्क्वायर। फिर से सरल करें, ए डी स्क्वायर माइनस 1 या फिर कहें बी सी स्क्वायर बटा 36, बी सी स्क्वायर बटे 36 बराबर आ रहा है ए ई स्क्वायर, बराबर आ रहा है आपके ए ई स्क्वायर। तो इसे फिर से लिखिए, क्वेश्चन भले ही लंबा हो लेकिन सारी चीज़ें वापस वही लिखनी है, बट्टे में 1 रहे और लसअपल है इसका, बनेगा 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे 36 और बराबर में कितना है? बराबर में हमें लिखना है बराबर में ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, और इसे फिर से आपको हाईलाइट करना है और कहना है समीकरण नंबर बी, समीकरण नंबर बी।
अब जरा क्वेश्चन को वापस देखें, मैंने समीकरण ए को पहले हाईलाइट करा था और इसी तरह से समीकरण बी को मैंने हाईलाइट करा है। यहाँ ये ए ई स्क्वायर के मान को बताता है और इसी तरह से यहाँ पे भी ये ए ई स्क्वायर के मान को बताता है। क्योंकि ये दोनों ही मान ए ई स्क्वायर के हैं तो हम दोनों मानों को क्या करने वाले हैं, इक्वेट करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ अब मैं। समीकरण ए बराबर किसके हैं, समीकरण बी के। समीकरण ए बराबर है समीकरण बी के और दोनों के दोनों किसके मान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों मान बताते हैं आपके ए ई स्क्वायर को, ए ई स्क्वायर को। तो दोनों को मुझे बराबर करना है। देखें यहाँ पहला भाग लिखा है 4ab स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बट्टा यहाँ लिखा है 4 बराबर लिखा, इसको बराबर करना है दूसरे वाले भाग के, ये वाला कितना लिखा है देखो, ये लिखा है 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और बट्टे में लिखा है आपके पास 36। बट्टे में कितना लिखा है 36। बोलो ये बात किसी समझ में नहीं आई, यहाँ तक सारा कुछ सही चल रहा है, सही है। और अब हमें बस इतना सा काम करना है कि इस पूरे क्वेश्चन को हम देखें कि हमें आंसर में सिर्फ AB और AD की ज़रूरत है। आंसर अगर हम देखें तो हमें सिर्फ AB और AD की ज़रूरत है। देखो ज़रा, हमें सिर्फ AB की और AD की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत है। तो ये आप यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है कि हमें AD और AB की ज़रूरत है तो बाकी चीज़ें हटनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए। आपको क्वेश्चन ने शुरू में बोला था कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं तो बराबर है, यानी जितना AB है उतना ही AC है उतना ही BC है। यहाँ और यहाँ इन दो जगह पे BC लिखा हुआ है, हमें BC की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ AB की और AD की ज़रूरत है। तो BC दोनों जगह जो लिखा है इसे मुझे हटाना है, इसे मुझे हटाना है। मैं BC कहूँ चाहे AB कहूँ एक ही बात है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समझे। तो यहाँ कहें जितना AB है उतना ही BC है और उतना ही CA है। तो हम BC को यहाँ से क्या करने वाले हैं, मैं इस पर गोला लगा देता हूँ, हम इसको बदलने वाले हैं। इस BC की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, हम BC की जगह AB लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बोलो, AB लिखेंगे। करें फिर, लिखा है 4AB स्क्वायर माइनस इस BC की जगह क्या लिखोगे आप, फिर से AB स्क्वायर बट्टे में लिखा है 4 बराबर, दूसरी तरफ लिखा है 36 AD स्क्वायर माइनस इस BC की जगह भी क्या लिखना है आपको, AB स्क्वायर बट्टे में लिखा है 36। आप 4 के पार्ट से 36 को काट सकते हैं 9 बार। कितनी बार कटेगा ये 9 बार कटेगा। और यहाँ देखिए 4 बार AB स्क्वायर में से हमें 1 बार AB स्क्वायर कम करना है, तो बनेगा 3 बार AB स्क्वायर, 3 बार AB स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बना है 36 AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। और क्योंकि ये बट्टे में जो 9 था, ये 9 कहाँ चला जाना है, ये 9 चला जाना है यहाँ पे, वज्र गुणा हो गए तो 9 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बनेगा 9 3 27, यहाँ से मैंने 9 हटाया है और यहाँ इसके गुणे में लगाया है, तो 27 AB स्क्वायर बराबर यहाँ लिखा है 36 AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। यहाँ AB लिखा है तो इस AB को भी आप यहाँ ले आए, दूसरी साइड में ले आए। 27 AB स्क्वायर आपके पास पहले से लिखा हुआ है, 27 AB स्क्वायर पहले लिखा हुआ है। ये AB स्क्वायर जब यहाँ की तरफ बनेगा तो बनेगा प्लस में AB स्क्वायर बराबर 36 AD स्क्वायर। 27 और 1 मिलके बनेंगे 28 बार AB स्क्वायर बराबर, दूसरी तरफ लिखा है 36 बार AD स्क्वायर, 36 बार AD स्क्वायर। और यहाँ आप इन दोनों को पहाड़े को काट सकते हैं। किस तरह से काटे, किस पहाड़े से काट सकते हैं, देखो आपको आंसर चाहिए 9 और 7 और 9 है ना, 7 और 9। देख लीजिए आपको क्या आंसर चाहिए। फाइनली हमें जो आंसर चाहिए वो यहाँ एक बार मुझे लिख देता हूँ मैं। यहाँ हमारा फाइनल आंसर है 9 बार AD स्क्वायर बराबर 7 बार AB स्क्वायर, 7 बार AB स्क्वायर। हमारे पास AD और AB ये दो ही पार्ट आ रहे हैं, AD और AB दो ही पार्ट आ रहे हैं। AD देखो कितना बन रहा है, यहाँ देखो 36 से 9 बन रहा है, यानी इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है। इन दोनों में हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। इन दोनों पार्ट में हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। यहाँ 4 का भाग और यहाँ पे भी 4 का भाग।
फाइनल आंसर बनेगा 4 का भाग दोगे तो बनेगा 7 बार AB स्क्वायर बराबर 4 का भाग दोगे तो बनेगा 9 बार AD स्क्वायर, 9 बार AD स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं मानता हूँ एग्जाम में पूछने के चांस बहुत कम बनते हैं, और अगर पूछ लिया तो फिर आपके 6 नंबर पक्के हैं, 6 नंबर आपके पक्के हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से वापस देख लेना, पूरा क्वेश्चन आपको, आप डरना मत प्लीज, भाग जाओगे आप लोग, भागना मत, है ना, थोड़े से डटे रहना। ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ रहेगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। काफ़ी बच्चों का उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बच्चे बड़ा देख के इसको छोड़ देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चों जिनको मेरिट में आना वो छोड़ना मत, है ना, इसको भी देख के जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग करें और उसका तिगुना करें तो उसका एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से करना है, इसी तरह से करना है कि एक सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए। नाम लिखा मैंने इसका ABC, ABC। ये कहता है कि इसकी किसी भी एक भुजा, मैंने ये भुजा ली है, इसका अगर वर्ग करें, इसका स्क्वायर करें और फिर इसका तिगुना करें तो ये कहता है ये आंसर बराबर होता है, ये आंसर बराबर होता है किसके, ये इसके एक शीर्ष लंब, यानी यहाँ से मैं यहाँ एक शीर्ष लंब बना देता हूँ, यहाँ से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का लाइन खींचना है। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री की जो लाइन बनेगी ये एक तरह से माध्यिका का काम भी करेगी। किसका काम करेगी, ये माध्यिका का काम करेगी, तो इसे मैं D पॉइंट कह देता हूँ। इसका वर्ग करो और इसका 4 गुना करो तो दोनों आंसर आपके बराबर होने चाहिए, यानी इसकी तुलना करनी है और इसकी तुलना करनी है, इसका भी वर्ग हो, इसका भी वर्ग हो, इसका तो 3 गुना और इसका 4 गुना आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब मैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ और सिर्फ हमें डायग्राम की जरूरत है। हल कैसे करना है समझ लीजिए। सबसे पहले बात मुझे ये बताएं कि आपको कहा है AD जो है, AD लंब है BC पे, किस पे लंब है ये, BC पे, BC पर, और यहाँ AD क्या करेगी, AD माध्यिका होगी BC पर, समझे क्या। ये शीर्ष लंब है ना, ये एक तरह से माध्यिका का काम करती है अगर त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज। तो कहने का मतलब ये भाग और ये भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या आपको समझ में आई, यानी BD कहें या फिर DC कहें, ये दोनों आधे होंगे किसके, BC के, ये दोनों किसके आधे होंगे, BC के आधे होंगे। बस आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। त्रिभुज लेना है ABD त्रिभुज हमें लेना है और इसे सरल करना है। त्रिभुज ABD से पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर, ये एक भुजा बन जाएगी आपके पास, AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है हमारे पास BD प्लस लंब है हमारे पास AD। क्या है लंब हमारे पास, AD, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोलो सबको समझ में आया, सबको क्लियर है, आसान है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें BD को हटाना है, यहाँ से हमें BD को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एक भुजा और एक लंब, हमें इन दोनों को ही काम में लेना है, यानी सिर्फ AB काम में आना चाहिए और AD काम में आना चाहिए, सिर्फ AB और AD ही काम में आना चाहिए। इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये BD भुजा जो है ये आधी है किसकी, बोलो, BC की। किसकी आधी है, BC की। तो इसे हटाना किस तरह से देख लीजिए, AB स्क्वायर को मैंने फिर से रखा और BD को हमें हटाना है और इसकी जगह लिखना है 1/2 BC। इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगाएं, बाकी जैसा है उससे रहने दीजिए। तो इसको सरल करें, AB स्क्वायर बराबर 1/4 यहाँ बनेगा BC स्क्वायर प्लस लिखा है AD स्क्वायर। अब बट्टे में 1 रख सकते हैं, और इसे सरल करें तो बनेगा AB स्क्वायर यहाँ पड़ा है बराबर लसापा बनेंगे 4 और 1 का लसापा 4। ये 1 से गुणा और ये 4 से गुणा, 1 से और 4 से क्या बनेगा, देखो BC स्क्वायर और ये 4 से गुणा करोगे तो बनेगा 4AD स्क्वायर। आप 4 को यहाँ भेज सकते हैं,
आप 4 को यहाँ भेज सकते हैं वज्र गुणा करके, तो बनेगा 4ab² बराबर दूसरी तरफ क्या बनेगा देखो, दूसरी तरफ आपके पास क्या बनना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा है BC, क्या लिखा है BC। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, BC² प्लस 4 बार AD²। यहाँ तक सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर देखें आप कि हमें दो ही चीज़ों की जरूरत थी। एक तो हमें जरूरत थी किसकी, BC की, सॉरी AB की और AD की, AB और AD की। यहाँ देखें आपको क्वेश्चन ने शुरू में बोला था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बस ये यहाँ से आपको हल्का सा टर्निंग पॉइंट चेंज करना है, क्या कि आपको BC को हटा के क्या लिखना है, AB लिखना है। क्या लिखोगे बोलो, AB लिखोगे। यहाँ लिखा है 4, एक मिनट, यहाँ लिखोगे 4ab²। इस BC को हटा के क्या लिखना है, हमें लिखना है, BC को हटा के लिखना है AB², क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, प्लस 4AD²। इस AB को यहाँ भेज दीजिए, 4ab² माइनस एक बार AB² बराबर 4AD², 4AD²। और बस यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि 4 बार AB² में से एक बार AB² हटाओगे, बनेगा 3 बार AB² बराबर 4 बार AD²। यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो समझ गए। अब आप क्वेश्चन को चाहें तो वापस पढ़ सकते हैं, वापस देख लीजिए। ये कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करिए कि उसकी एक भुजा मैंने AB ली है, ये रही AB, इसका वर्ग करें, उसकी भुजा का वर्ग का तिगुना, इसका वर्ग करें और इसका तिगुना करें, तो कहता है इसी के एक शीर्ष लंब, यहाँ मैंने एक शीर्ष लंब बनाया है जिसका नाम है AD। ये कह रहा है उसी AD का वर्ग करें, शीर्ष लंब का वर्ग करो और फिर इसका 4 गुना करो। इसका 4 गुना करोगे तो दोनों आंसर क्या आएंगे, आपके बराबर बराबर आंसर आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये तीनों ही क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन को एक एक बार मिला के जाना, चांस थोड़े कम बनते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाए, और मैंने कहा अगर पूछे ना तो एक बार में नहीं देंगे आपको, इनके साथ एक क्वेश्चन और देगा, एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन देगा, अपन कहते हैं अथवा वाले क्वेश्चन, वो उस तरह से ये क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। ये वैसे आसान सा क्वेश्चन है, और इसके बाद की जो प्रश्नावली है वो ऐच्छिक है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से उसमें से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं उस एक्सरसाइज को नहीं कराने वाला हूँ, उसको मैं छोड़ने वाला हूँ। ये आज का प्रश्नावली 6 त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है। ये कहता है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम हो ABC। मैंने ऐसे ही एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम है A, B और C। फिर ये कहता है इसमें AB होना चाहिए 6√3, ये भुजा होनी चाहिए 6√3, AC यहाँ लिखा है ये भुजा होनी चाहिए 12, और BC यहाँ लिखा है ये भुजा होनी चाहिए 6। ऐसा इसने कहा है, और कहा बताओ कि ये इसमें B कोण जो है ना, ये B कोण, ये कैसा कोण होना चाहिए, ये कैसा कोण होना चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि इसके सामने जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी, देखो 6 और 6√3, इन दोनों से बड़ी भुजा ये है, यानी हमें इसको कर्ण मानना है, हमें पाइथागोरस की प्रमेय को सिद्ध करना है। अगर यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगी तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं यहाँ पाइथागोरस को क्या कहता हूँ, AC सबसे बड़ी है, AC बड़ी है किस किस से, AB से, एक B से, और BC इन दोनों से क्या है, बड़ी है। तो मैं यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय से इसको चेक करता हूँ कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, AB² प्लस BC²। अगर हुआ, ये प्रमेय अगर लगता है तो ये 90 डिग्री बनेगा, नहीं तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। ये दे रखा है आपको 12, AB दे रखा है आपको 6√3, और BC दे रखा है आपको 6। इसको सरल करें, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, यहाँ कहें 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 से गुणा करोगे 108 आएगा, 108 में आपको 36 जोड़ना है, बनेगा आपके पास 144, और यहाँ 12 का स्क्वायर देखें तो भी होता है 144, यानी दोनों भाग बिल्कुल बराबर आ रहे हैं।
बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, यानी ये चीज़ जो है ये पाइथागोरस के प्रमेय से सरल हो रही है। और क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से सरल हो रही है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ये रहा आज के आपके चारों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को आज की क्लास में रखा है। और आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। पर एक मेरी छोटी सी सजेशन आप लोग माने तो इन तीनों क्वेश्चन को एक बार हाथ से मिला लेना, नहीं तो एग्जाम तक जाने 100% भूल जाओगे, 100%। ठीक है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कल अपन फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप इस चैनल पर रहिएगा, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। थैंक यू, गुड बाय।